फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे या फिर किसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे, तो वैसे मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही अपलोड करूँ कंटेंट। फिर आप लोग ने मैसेज किया था कि मैम दिस ग्रेट स्टोन फेस अपलोड करिए, तो उसी का क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। जो हमारा ग्रेट स्टोन फेस था वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर है, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर। द रॉक्स वर पुट ऑन वन द अदर ऑन द माउंटेन साइड। दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ग्रेट स्टोन फेस है, मतलब क्या, स्टोन का एक फेस है, चेहरा है। तो जो ग्रेट स्टोन फेस है ना, ये मतलब किसी मानव के द्वारा बनाया गया नहीं था, ये जो है नेचर का वर्क था। मतलब कि दूर से देखने में ना कि ऐसा लग रहा था देखने में कि हाँ वो एक किसी ह्यूमन का फेस है, लेकिन जब आप उसके पास जाते तो आपको वहाँ पे बिखरे हुए पत्थर लगते। तो ये जो बिखरे हुए पत्थर जो थे ना, वो इस तरह से अरेंज थे कि दूर से देखने में किसी ह्यूमन का फेस लगता था, ठीक है। फिर उसी का सेकंड पार्ट है, वॉट डिड यंग अर्नेस्ट विश वैन ही गेज्ड एट इट। ठीक है, तो जो हमारा यंग अर्नेस्ट, जो छोटा अर्नेस्ट था, उसकी क्या विश थी। तो आंसर देखते हैं, ही विश दैट द स्टोन फेस कुड स्पीक। ही विश टू लव द मैन डियरली हु एवर रिजेंबल दैट फेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा यंग अर्नेस्ट था, उसका विश यह था कि काश ये जो स्टोन फेस है वो बातें करता। उसकी विश यही थी कि काश वो उस व्यक्ति से मिल पाता जिसका चेहरा एकदम इसी फेस की तरह मिलता है। और फिर वो दिन रात बस उसी पत्थर को देखता रहता था, उस ग्रेट स्टोन फेस को, सोचता था कि कब इस स्टोन की जैसे फेस वाला जो व्यक्ति है वो मेरे से मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वॉट वॉज दिस स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस। तो जो स्टोन फेस के ऊपर क्या स्टोरी थी, ठीक है, जो वहाँ पर लोगों के द्वारा फैलाई गई थी। तो आंसर देखते हैं, someday a child with the likeness of that face would be born. He would become the greatest and noblest person of his age. तो यहाँ पर स्टोरी याद है कि जो गांव में स्टोरी फैली हुई थी वो याद थी कि किसी दिन जो है इसी गांव में एक बच्चा जन्म लेगा जिसका फेस एकदम स्टोन के वाले फेस के जैसे मैच करेगी, और वो जो बच्चा होगा, वो जो पर्सन होगा, वो सबसे महान और सबसे अमीर व्यक्ति होगा अपने उम्र का। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, What gave the people of the valley the idea that prophecy was about to come true from the first time। तो जो वहाँ पर जो कहानी थी कि कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसका फेस एकदम मैच करेगा स्टोन फेस से, तो के जो लोग थे उन्होंने एक बात तो सोची कि फर्स्ट टाइम कि ये जो कहानी है ये सत्य होने वाली, कब उनकी जो भविष्यवाणी है वो एकदम सही होने वाली है। तो आंसर देखते हैं, अ यंग मैन नेम गदर गोल्ड had left the valley many years ago. By the time he grew old, he had grown rich when he returned to his native valley. A rumor spread that he resembled a stone face. People thought that the prophecy had come true. यहाँ पर देखो, जो एक यंग मैन था जिसका नाम था गदर गोल्ड, वो बहुत साल पहले ही उस वैली को छोड़ चुका था। मतलब पहले वो यहीं पर रहता था, अब उसका जन्म भी यहीं पर हुआ था। तो वो काफ़ी अब बूढ़ा हो चुका है और वो काफ़ी अमीर व्यक्ति है। तो जब वो अपने इस वैली में वापस आया तो काफ़ी सारे लोग जो है उसके जो फेस है उसको मैच करने लगे स्टोन फेस से, बट वो जो फेस था वो लाइटली मैच नहीं करता था। तो पीपल सोचते थे कि हमारी जो पॉस्पेसी है वो सत्य भी है कि या नहीं, ठीक है। तो लोग को हल्का हल्का सा विश्वास होता कि हाँ यही गैदर गोल्ड, यही पर्सन है जिसका फेस जो है स्टोन फेस से मिलता है। लेकिन जो हमारा अर्नेस्ट था उसे ऐसा देख के कभी लगा ही नहीं कि हाँ वो गैदर गोल्ड का फेस ही है जो स्टोन फेस से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, डिड अर्नेस्ट सी इन गदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस। क्या जो हमारा अर्नेस्ट था उसने देखा कि जो गैदर गोल्ड का फेस है वो स्टोन फेस से मैच करता है। तो आंसर है नो, Ernest did not see any likeness of the stone face in the gather gold. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट। उसने कौन लोगों को कन्फाइड किया कि हाँ ये बात कैसे सत्य है या नहीं है। तो आंसर देखते हैं, अर्नेस्ट बिलीव्ड इन हिज हर्ट दैट गदर गोल्ड वॉज नॉट दैट पर्सन एवरीवन थॉट ही वॉज। लेटर ऑन गदर गोल्ड डाइड एंड अर्नेस्ट वॉज प्रूव टू बी राइट। तो जो हमारा अर्नेस्ट था लोगों को बताता था कि जो गदर गोल्ड है उसका फेस स्टोन फेस से नहीं मिलता है, और
वो जो व्यक्ति है, जैसे कि लोगों की भविष्यवाणी थी कि जो पर्सन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अमीर और नॉवलिस्ट होगा, ठीक है। तो गैदर गोड भी था, लेकिन जब गैदर गोड की डेथ हुई तो उस टाइम पर वो काफ़ी गरीब हो चुका था, ठीक है, वो पुअर हो चुका था। तो अर्नेस्ट ने इसी बात से प्रूव कर दिया कि हाँ वो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज दियर मैन। तो वहाँ पर जैसे कि हमारा गैदर गोड था, उसने वैली को छोड़ के चला गया था बचपन में ही, वैसे ही जो हमारा एक जनरल ब्लड एंड थंडर एक व्यक्ति था जो सेना में भर्ती हो चुका था, वो भी इसी वैली को छोड़ के गया था। तो लोगों को ऐसा विश्वास था कि हो सकता है कि यही जो भी हमारा जनरल ब्लड एंड थंडर पर्सन है, यही वो पर्सन होगा। तो आंसर देखते हैं। पीपल बिलीव दैट जनरल ब्लड and thunder was dear man because he was a son of the village who become a soldier many year back। तो यहाँ पर देखो, लोगों को विश्वास था कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर वही पर्सन है जो कभी इस ब्लिस का मतलब इसी गांव का एक बेटा था, जो इस टाइम पे सोल्जर मतलब कि सैनिक जो है एज अ सोल्जर वो वर्क कर रहा है और वो कई दिनों बाद वापस आ रहा है। तो हो सकता हो इसका फेस मैच करता हो स्टोन फेस से। सेकेंड पार्ट है उसी का, अर्नेस्ट कंपेयर द मैन फेस विद द स्टोन फेस वॉज डिड ही कंक्लूड। तो यहाँ पर अर्नेस्ट ने जो है, जो हमारा ये मैन था, क्या नाम है इसका, ब्लड एंड थंडर, ठीक है, तो उसने क्या उससे भी फेस को स्टोन फेस से मैच किया, क्या वो मैच किया कि नहीं। तो आंसर देखते हैं। अर्नेस्ट could not find any likeness between this journal and the stone face। तो उस टाइम पर भी हमारा अर्नेस्ट था, उसने देखा कि जो जर्नल और स्टोन फेस के बीच की जो हमारा फेस है वो उसमें कोई भी लाइकनेस मतलब एक जैसी समानता है ही नहीं, वो दोनों भी डिफरेंट थे। तो ना ही गैदर गोड उस टाइप का पर्सन था, ठीक है, जिसका फेस मैच होता था, ना ही वो जनरल ब्लड एंड थंडर था। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्लास 10th के जो हमारे वीडियोस हैं वो जल्दी स्टार्ट होंगे, आप लोगों के एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, ठीक है।